गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं आपको पाठ 4 स्वामी विवेकानंद करवा रही हूँ। स्वामी विवेकानंद को एक समाज सुधारक के रूप में जाना जाता है। स्वामी विवेकानंद जी के बचपन का नाम नरेंद्र था। उन्होंने बीए तक की शिक्षा प्राप्त की। शुरू में वे कट्टर नास्तिक थे। नास्तिक मीन जो ईश्वर में विश्वास ना करता हो, परंतु बाद में स्वामी रामकृष्ण परमहंस के विचारों से प्रभावित होकर वह आस्तिक बन गए, मीन्स भगवान में विश्वास करने लगे। उन्हीं की शिक्षा से वह संन्यास आश्रम में प्रविष्ट हुए। प्रविष्ट मीन्स प्रवेश किया और विवेकानंद नाम से देश विदेश में प्रसिद्ध हुए। स्वामी जी भारत के विभिन्न प्रदेशों में यात्रा करते हुए धर्म प्रचार करने लगे। स्वामी जी किसी से भिक्षा नहीं मांगते थे। भिक्षा मीन्स भीख। उन्होंने निश्चय किया कि वे पैदल चलकर ही धर्म का प्रचार करेंगे, कभी पीछे नहीं मुड़ेंगे और किसी के सामने भोजन के लिए हाथ नहीं फैलाएंगे। जब कोई स्वयं बुलाएगा तभी भोजन ग्रहण करेंगे। इस कठिन व्रत मीन्स संकल्प के कारण उन्हें कई दिन तक अन्न खाए बिना रहना पड़ता था। एक दिन स्वामी जी का एक आदमी से कि घुड़साल के सामने से जा रहे थे। वहाँ सामने ही एक साइंस मीन्स एक मेहनती में जो मेहनत मजदूरी करने वाला खड़ा था। स्वामी जी ने पिछले 2 दिन से एक दाना भी मुंह में नहीं डाला था। चेहरे पर भूख की रेखाएं उभर रही थी। साइंस ने उन्हें नमस्कार किया और पूछा, लगता है आज आपने भोजन नहीं किया है? तब स्वामी जी ने उत्तर दिया, हाँ भाई, पिछले 2 दिनों से कुछ नहीं खाया है। तब साइंस ने उन्हें अपने घर ले गया। वहाँ उसने अपने लिए बनाई सूखी रोटियाँ श्रद्धा से परोस दी, साथ में मिर्च की चटनी दी। 2 दिन भूखे रहने के बाद रोटियाँ बड़ी स्वादिष्ट लगी। साइंस ने इस सूखे भोजन को हजम करने और मिर्चियों की जलन को शांत करने के लिए तरबूज की फांकें और उसका पानी पीने के लिए दिया। स्वामी जी तृप्त मीन्स संतुष्ट हो गए। इसी प्रकार स्वामी जी ने महाराष्ट्र, गुजरात, मैसूर आदि प्रदेशों की यात्रा करते हुए मद्रास पहुँचे। उसी दौरान अमेरिका के शिकागो शहर में विश्व सम्मेलन का आयोजन की घोषणा हुई। यह सम्मेलन ईसाइयों और पादरियों की ओर से आयोजित किया गया था। विश्व के प्रमुख धर्मों के प्रतिनिधि वहां अपने धर्म का प्रचार करने के लिए इकट्ठा हुए थे। विवेकानंद ने वहां हिंदू धर्म के सिद्धांतों को पश्चिमी जगत के सम्मुख रखने के लिए अपने शिष्यों के आग्रह मीन्स विनती पर जाना स्वीकार किया। 31 मई 1983 को स्वामी जी अमेरिका के लिए रवाना हो गए और शिकागो में स्वामी जी को अनेकों कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन वे तनिक भी विचलित नहीं हुए। स्वामी जी का वहाँ कोई परिचित नहीं था। जब स्वामी जी वहाँ पहुँचे तब सम्मेलन प्रारंभ मीन्स शुरू होने में 2.5 महीने का समय था। वहाँ स्वामी जी को पता चला कि वही व्यक्ति सम्मेलन में भाग ले सकता है जो किसी संस्था का प्रतिनिधि हो, अन्यथा वह भाग नहीं ले सकता। स्वामी जी ने किसी भी संस्था के प्रतिनिधि के रूप में वहाँ नहीं गए थे। अतः उनके सामने एक कठिनाई यह भी थी कि स्वामी जी अपने खर्चे के लिए जो राशि ले गए थे वह भी समाप्त होने की थी। उस खर्चे को कम करने के लिए स्वामी जी ने शिकागो के नगर से बाहर किसी उपनगर में रहने का निश्चय किया। जब कोई व्यक्ति अपना उद्देश्य प्राप्त करने के लिए दृढ़ संकल्प मीन्स पक्का निश्चय कर लेता है तो प्रभु की ओर से भी सहायता के समाधान अपने आप जुटने जाते हैं। स्वामी जी को तो कट्टर प्रभु भक्ति और अपनी धुन के पक्के थे। उन्होंने प्रभावशाली व्यक्तित्व और शांति व्यवहार को देखकर एक सज्जन बेहद प्रभावित हुए। वह उन्हें अपने घर ले गए। हार्वर्ड विश्वविद्यालय के अपने एक परिचित अध्यापक से उनको मिलवाया। वह अध्यापक सम्मेलन का एक प्रमुख अधिकारी था। उसने विश्वास दिलाया कि वह सम्मेलन में हिंदू के प्रतिनिधि के रूप में स्वामी विवेकानंद को भाग लेने और भाषण देने की
अनुमति दिलवाकर ही रहेगा। अब प्रश्न धन की कमी का था। स्वामी जी शिकागो के एक होटल में कुछ समय के ठहरने के लिए गए, पर वहाँ पर ठहरने के लिए जगह नहीं मिली। होटल के मालिक ने तिरस्कार मीन्स अपमान करके के साथ उन्हें होटल के कमरा देने से इनकार कर दिया। सर्दियों की रात थी। ठहरने की जगह ना होने पर भी वे रेलवे स्टेशन पर गए। वहाँ एक बेंच पर लेटकर सारी रात काटी। अगले दिन प्रातः सड़क के किनारे वे भूखे प्यासे बैठे थे, पर उन्होंने अपने निश्चय में कोई बदलाव ना आने दिया। अब फिर प्रभु कृपा हुई। सामने बहुमंजिला मकान में से एक महिला ने उन्हें देखा। वह उनकी शांत मुद्रा और भव्य व्यक्तित्व से प्रभावित हुई। उन्होंने स्वामी जी को बुलाया। उनका सारा वृत्तांत मीन्स कहानी को सुना। ऐसी श्रेष्ठ कार्य में सहयोग देने की भावना से उस महिला ने उनके निवास आदि का प्रबंध कर दिया। सम्मेलन प्रारंभ हुआ। हार्वर्ड विश्वविद्यालय के अध्यापकों के प्रयास से स्वामी जी ने केवल 5 मिनट बोलने का समय दिया गया। भाषण का प्रारंभ जब स्वामी जी ने मेरे भाइयों और बहनों के अनोखे संबोधन से किया, तब सारा सभा स्थल तालियों से गड़गड़ाहट से गूंज उठा। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, सुनने वाली अमेरिकन जनता के प्रति भाई बहन की पवित्र संबंध पैदा करने वाला इस भारतीय सन्यासी की ध्वनि सारे देश में गूंज उठी। 5 मिनट की बजाय उस दिन जनता का प्रबल मीन्स गहरे आग्रह पर उन्होंने 1 घंटे का समय दिया गया। सम्मेलन के बाहर भी स्वामी जी के व्याख्यानों की धूम मच गई। हिंदू धर्म की सुंदर व्याख्या से अमेरिकी जनता का मन मुग्ध हो गया। स्वामी जी 2 वर्ष तक अमेरिका और 2 वर्ष तक यूरोप के अन्य देशों में हिंदू धर्म के कल्याणकारी संदेश की धूम मचाकर इन देशों में वैध संस्थाओं की स्थापना करके भारत लौटे। जब वह भारत लौटे तो कोलकाता की जनता ने उन्हें उत्साह और जोश से उनका स्वागत किया। स्वामी जी के उस सभा में ये यादगार शब्द कहे, मैं मोक्ष की प्राप्ति के लिए संन्यास नहीं लिया, बल्कि मानव सेवा के लिए लिया है, इसे ग्रहण किया है। इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। धन्यवाद।